ध्यान से सुनिए। तो सब परंपराओं का भाव रखिए, लेकिन अपनी परंपरा का। अब देखो, जैसे हमारी परंपरा में एक नियम है। क्या? हमारे यहां तुलसी पहनते हैं, पर तुलसी जी का धारण कई स्थितियों में नहीं करते। जैसे आप शौच के लिए जाएंगे, उस समय आप तुलसी धारण नहीं कर सकते। आप अपवित्र अवस्था में तुलसी धारण नहीं। अब कई परंपराओं में नियम क्या है? बोले सोते समय, स्नान करते समय, हर समय तुलसी कंठ में होनी चाहिए, पता नहीं कब प्राण चले जाएं, इसलिए तुलसी का सदैव धारण होना चाहिए। अब उनकी परंपरा को प्रणाम है, पर हमारी परंपरा में नियम है, अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं, अगर आप अपवित्र स्थान पर जा रहे हैं, तो उस समय हमारे लिए, क्योंकि श्री देवी, भूदेवी और श्री तुलसी देवी ये ठाकुर जी की हैं, हमारी परंपरा में कल्याण की प्रार्थना नहीं की जाती है कि हे तुलसी मैया आप मेरे कंठ पर है कि मेरा कल्याण करो। नहीं, हमारे यहां प्रार्थना है ही नहीं। हम ठाकुर जी से निवेदन नहीं कर सकते, जैसे राखो तैसे रहूं, आपको इच्छा हो तो मेरे पर कृपा करना, मैं आपको जबरदस्ती हठपूर्वक कंठ में पहन करके नहीं डोलूंगा। इसलिए हमारी परंपरा में कई लोग मुझे टोकते, आपकी कंठी नहीं है। हमारी परंपरा में कंठी पहनते हैं, पर उसके नियम हैं। इसलिए अब इस परंपरा को आपको फिर इसका सम्मान करना पड़ेगा कि भाई श्री वैष्णव परंपरा में अगर ये नियम आचार्यों ने बताया है, तो आचार्यों की बात हमको माननी पड़ेगी। आप एकादशी नहीं करते, हमारे यहां तुलसी धारण हर स्थिति में नहीं करते। आप तुलसी पहनेंगे, लेकिन जब आप अपवित्र अवस्था या अपवित्र स्थान पर या किसी भी ऐसे भाव में हैं, उस समय आपको अनोसर करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा तुलसी धारण करते हैं, तो फिर आपको हमेशा शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है? तो कंठी गले में धारण करके अगर रहते हैं, तो फिर आपको बहुत पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, अनिवार्य है। तो ऐसे ऐसे हमारे भाव हैं। तो ये 4 परंपरा हैं। हमारी परंपरा श्री, उसी परंपरा को रामानुज संप्रदाय कहते हैं। हमारा जो सिद्धांत है वो है विशिष्टाद्वैत। क्या है? विशिष्टाद्वैत। अद्वैत विशिष्ट